आप विधानसभा चुनाव 2023 में कितना अनुभव प्राप्त? कई लोग टिकट की रेस में थे, आप भी उसमें थे। चूक कहाँ आज ही मुझे देखने को मिला है कि आपका पूरे सीधी संसदीय क्षेत्र में एक पोस्टर लग रहा है। किस विषय वस्तु को लेकर क्या प्लान? पिछले वर्ष हमने देखा कि 1.5 दर्जन से अधिक जो टिकट के दावेदार थे, सभी का पोस्टर बनर खंभों में, पेड़ों में लटकता हुआ दिखाई दिया, सभी झूल रहे थे। लेकिन इस बार सभी नदारद हो गए, सिर्फ पवनधर द्विवेदी दिख रहे हैं। क्या लगता है, क्या समीकरण चेंज हो गया? ऐसा क्या, ऐसी हवा आई, बयार आई, क्या हुआ कि सिर्फ पवनधर द्विवेदी लगातार समाज में एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में छाए रहते हैं? जब से विधानसभा चुनाव बीता है, सिर्फ पवनधर द्विवेदी एक ऐसे भाजपा के नेता या ऐसे समाज सेवी मुझे दिखे हैं, जीते हुए प्रत्याशियों के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, वो तो लगातार एक्टिव रहेंगे ही, जो पार्टी की गतिविधियां हैं उसमें तो शामिल रहेंगे ही। उसके अलावा सिर्फ एक पवनधर द्विवेदी मुझे ऐसा दिखते हैं कि लगातार सक्रिय रहते हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं? भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समुद्रवत पार्टी है और पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी अवसर देती है। बिल्कुल सही बात कहा हम लोगों ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब विधानसभा चुनाव बीत गया तो लोकसभा चुनाव में एक अवसर प्राप्त हो, उसको लेकर पवनधर द्विवेदी भाजपा सरकार बनी, कैबिनेट का गठन हुआ। राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो वो चर्चा कर रहे थे कि सीधी से रीति पाठक को एक बार मौका मिल सकता है किसी बड़े पद के लिए, लेकिन मोहन को तो राधा भाग गई। क्या गणित ऐसे चली, क्या गुल खिलाया पार्टी ने? सिहावल विधानसभा में उम्मीदवार 1.5 दर्जन से अधिक दिख रहे थे, लोकसभा में कितने प्रतिद्वंदी आपको नजर आ रहे हैं? पार्टी अवसर देती है लोकसभा के लिए, क्या तैयारियां होंगी आपकी, क्या कितनी तैयारी आप कर? आपसे सबसे आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के द्वारा न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? वर्ष 2024 नए साल और मकर संक्रांति की प्रथम न्याय न्यूज के परिवार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव 2023 बीत चुका है और सभी पार्टियां अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं या तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार फिर से मणिपुर से न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार स्थापित कर ली है और सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अब चर्चा यह है कि सीधी जो सबसे बेहतरीन सीट मानी जा रही है या चर्चा की सीट मानी जा रही है लोकसभा के हिसाब से, चूँकि विधानसभा में केदारनाथ शुक्ल का टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने रीति पाठक को वहां से मैदान में उतारा था, उन्होंने फतह हासिल की थी। खैर, हम आगे इस सब विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता व समाज सेवी पवनधर द्विवेदी जी। पवनधर द्विवेदी जी से हम जानेंगे कि पिछले चुनाव को लेकर के उन्होंने क्या अनुभव पाया और वर्तमान में आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है, क्या कुछ चल रहा है वर्तमान में पार्टी के अंदर। लगातार पवनधर द्विवेदी जी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले द्विवेदी जी, नए साल में आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। और मैं अपने सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र सिहावल मेरे विधानसभा में सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति आज है, जैसे उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सबके जीवन में खुशियां आएँ। और एक बहुत ही खुशी की बात है, एक बहुत ही अच्छी बात है, एक जो राम लला जी आ रहे हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। मैं उसके लिए सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। सब लोग दिवाली मनाएं, घर में दिया जलाएं, और इससे अच्छा उत्सव और पर्व हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं सबको बधाइयाँ देता हूं। धन्यवाद आपका इंटरव्यू लेने के लिए। आप विधानसभा चुनाव 2023 में कितना अनुभव प्राप्त किए? देखिए, विधानसभा चुनाव बहुत ही अच्छा था और हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड सीटों से जीती है, जैसा आप जानते हैं। सिहावल में भी हम लोग जीत में सफल रहे, अच्छे वोटों से हम लोग जीते हैं। सब ने प्रयास किया है, मैंने भी अपना योगदान दिया है जितना हो सका है, और अच्छी जीत हुई। बहुत खुशी की बात है और बधाई। कई लोग टिकट की रेस में थे, आप भी उसमें थे, चूक कहाँ पर हो गई? देखिए, चूक नहीं होता, हर व्यक्ति कोशिश करता है और कोशिश करना सबका काम है। सब कार्यकर्ता समान है। जिसको बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, जिसको दायित्व मिला है, वो जीत की ओर बढ़ा है और जीता है, बस उसमें कोई बात नहीं। अभी आज ही मुझे देखने को मिला है कि आपका पूरे सीधी संसदीय क्षेत्र में एक पोस्टर लग रहा है।
किस विषय वस्तु को लेकर, क्या प्लान? देखिए, अभी जैसे ये त्योहारों का महीना है, नया साल आया, नए साल में जब लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, लोगों से प्यार है, संबंध है, अच्छा व्यवहार है लोगों से, तो हमें उन्हें बधाइयाँ तो देनी पड़ेंगी। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। नए साल की बधाई दी, मकर संक्रांति की बधाई दी। अब हमारे रामलला जी आ रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा है, अपने नए घर में प्रवेश हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने बधाइयाँ दी है सबको। ये तो खुशी का पर्व है, तो इसमें तो बधाइयाँ तो बनती है, अपनों के बीच में आदमी खुशियाँ जाहिर करता है। पोस्टर बैनर की बात आई, पिछले वर्ष हमने देखा कि 1.5 दर्जन से अधिक जो टिकट के दावेदार थे, सभी का पोस्टर बैनर खंभों में, पेड़ों में लटकता हुआ दिखाई दिया, सभी झूल रहे थे। लेकिन इस बार सभी नदारद हो गए, सिर्फ पवनधर द्विवेदी दिख रहे हैं। क्या लगता है, क्या समीकरण चेंज हो गया? ऐसा क्या, ऐसी हवा आई, बयार आई, क्या हुआ कि सिर्फ पवनधर द्विवेदी दिख रहे हैं? देखिए, बहुत लोग होते हैं जो अपना समय है, जैसे चुनावी समय है तो चुनावी समय पे आते हैं 2-4 महीने पहले और चले जाते हैं। यही लोग मेरे बारे में भी सोच रहे थे कि आप भी आए हैं और चले जाएंगे। तो अब मैं कहीं नहीं गया हूँ, ये जनता को बताने के लिए मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सुख दुख में हूँ और मैं यहीं रहूँगा और कहीं नहीं जाने वाला। और मेरी बधाइयाँ चलती रहेंगी जब तक भगवान मुझे सक्षम बना के रखेंगे, मुझे जनता का प्यार मिलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। पवनधर द्विवेदी लगातार समाज में एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। जब से विधानसभा चुनाव बीता है, सिर्फ पवनधर द्विवेदी एक ऐसे भाजपा के नेता या ऐसे समाज सेवी मुझे दिखे हैं, जीते हुए प्रत्याशियों के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, वो तो लगातार एक्टिव रहेंगे ही, जो पार्टी की गतिविधियां हैं उसमें तो शामिल रहेंगे ही। जी। उसके अलावा सिर्फ एक पवनधर द्विवेदी मुझे ऐसा दिखते हैं कि लगातार सक्रिय रहते हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं चुपके चुपके? नहीं, द्विवेदी जी, कोई तैयारी नहीं है। और तैयारी मुझे लगता है हर व्यक्ति को करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर कार्यकर्ता किसी भी दायित्व को पा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि उसमें किसी को कभी भी कुछ भी मौका, दायित्व मिल सकता है। तो मुझे लगता है तैयारी सबको रखनी चाहिए। हम लोग आर्मी जैसे हैं, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी कोई भी काम आ जाए, कोई भी दायित्व आ जाए, हमें चल देना है। तो हम तैयारी में बैठे हुए हैं। अब उसमें कुछ खास तैयारी मैं कैसे बोल सकता हूँ। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समुद्रवत पार्टी है और पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी अवसर देती है। बिल्कुल सही बात कहा लोगों ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब विधानसभा चुनाव बीत गया तो लोकसभा चुनाव में एक अवसर प्राप्त हो, उसको लेकर पवनधर द्विवेदी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राजनीति से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, समाज से जुड़ा हुआ है, तो इच्छा तो सबकी रहती है, इसमें तो कोई भी मना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, वो जो भी हाईकमान है उनको तय करना है। तो इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, तैयारी तो रहती है, तैयारी क्षेत्र चल में रही है, है। समाज में है, तैयारियां बनी हुई है। कोई अवसर मिलेगा तो भुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अवसर मिलेगा तो करना ही है, काम करने ही आए हैं। एक दूसरा काम छोड़ के भी ये काम कर रहे हैं, तो इसमें रुचि है, जनता के प्रति है, लगाव है, तो करेंगे काम। हाल ही में भाजपा सरकार बनी, कैबिनेट का गठन हुआ। राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो वो चर्चा कर रहे थे कि सीधी से रीति पाठक को एक बार मौका मिल सकता है किसी बड़े पद के लिए, लेकिन मोहन को तो राधा भाग गई। क्या गणित ऐसे चली, क्या गुल खिलाया पार्टी ने? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है काफ़ी सीटें। हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, हर व्यक्ति पहले विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जो कार्यकर्ता है वो भी, या लोकसभा, फिर हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है। तो ये तो संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सके। लोलुपता तो सभी के अंदर होती हाँ, है। इच्छा सबके अंदर होती है, लेकिन सबको संभव किया नहीं, सबको खुश नहीं किया जा सकता। तो उनको इसलिए दिया गया है कि वो भी एक एक संसदीय क्षेत्र में एक एक मंत्री दिया गया है। ऐसा प्रयास किया गया है कि हर संसदीय क्षेत्र में एक मंत्री दिया जाए। उसके हिसाब से जातिगत समीकरण भी देखना पड़ता है, हमें हर वर्ग के लोगों को लेके चलना है। डिप्टी सीएम साहब बन गए हैं राजेंद्र शुक्ला जी, ब्राह्मण समाज, तो यहाँ से इनको दे दिया गया है। फिर आगे क्योंकि ये सांसद थी 10 साल पुरानी, तो इनको क्या पता आगे कुछ और दायित्व तो मिलने वाला हो। तो ये संगठन तय करता है, उनका एक सिस्टम रहता है, उसके हिसाब से सारे समीकरण सेट करके बनाते हैं। तो अच्छा है, संसदीय क्षेत्र तो एक ही है, मंत्री मिला है एक संसदीय क्षेत्र में। सिहावल विधानसभा में उम्मीदवार 1.5 दर्जन से अधिक दिख रहे थे। लोकसभा में कितने प्रतिद्वंदी आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है सिहावल विधानसभा से। कोई नहीं है टक्कर में? नहीं, मेरे टक्कर में नहीं, मतलब यहाँ से कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। टक्कर में तो बहुत लोग हैं, लेकिन लोकसभा के लिए मुझे नहीं लगता कि सिहावल विधानसभा से कोई निकल के अभी दिखा है। न्यूज़ में भी नहीं दिखा, सोशल मीडिया में भी ऐसा कहीं कोई नहीं दिखा दिखा। नहीं, कोई नहीं दिखा। सब शांत बैठे हुए हैं। शांत नहीं बैठे हैं,
कोई जिसको जो काम मिल गया, जिसको आस थी उसको मिल गई, जिसको नहीं आस थी, जो कम टाइम के लिए आए थे, मौका फरस्ती लोग थे, वो सब साइड हो गए समय के साथ। ये चीज़ है। अगर पार्टी अवसर देती है लोकसभा के लिए, क्या तैयारियां होगी आपकी, क्या कितनी तैयारी आप कर रहे हैं? तैयारी देखिए, बीजेपी के संगठन की एक तैयारी है, संगठन तैयार है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा है, किसी व्यक्ति को उठा के टिकट दे देते हैं, ये हमारा हाईकमान तय करता है। जिसको भी टिकट दे देंगे हम सब साथ उसके लग जाएंगे। जैसे आपने सिहावल में देखा, सुमित्रा पाठक जी को भी टिकट मिल गया, हम सब उनके साथ थे। विकसित यात्रा चल रही, उसमें भी हम उनके साथ, चुनाव प्रचार में भी हम साथ थे, जगह जगह प्रचार कर रहे थे। तो ये संगठनात्मक पार्टी है, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। प्रयास सब कर रहे हैं अपने हिसाब से, संगठन तैयार है चुनाव लड़ने को। बीजेपी का संगठन तैयार है, सिर्फ एक नाम की ज़रूरत है, वो नाम जिसका भी आ जाएगा उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। चूँकि पवनधर द्विवेदी जी का हमने इंटरव्यू ये खेत में इसलिए तय किया है क्योंकि हम सभी किसान पुत्र हैं, सभी किसान के घर से ताल्लुकात रखते हैं, और कहीं न कहीं आज के समय में जो किसानों की पीड़ा है, उन पीड़ा को समझने के लिए पवनधर द्विवेदी जी का ये मन हुआ कि हम किसान के खेत में जाएंगे और वहाँ पर बैठ कर यदि ये चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं किसान के मन में एक अच्छी सोच जाएगी कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बारे में सोचता है। वरना ऐसे कमरे में बैठ करते नेता या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो तो बहुत देते रहते हैं इंटरव्यू, लेकिन एक ऐसे पहले व्यक्ति मुझे मिले हैं पवनधर द्विवेदी जो गरीब तबके के लोगों के बारे में सोचते हैं और किसानों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। किसानों के लिए क्या स्ट्रेटजी चल रही है वर्तमान में सरकार की? देखिए क्या है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, आप भी जानते हैं। खेती के लिए हमारे भारत देश को बहुत महत्व दिया जाता है। मोदी जी ने भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी दी हैं, और जो महिलाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से भरी पड़ी है, बहुत सारी योजना। और मैं भी एक आपको बता दूं कि ऐसे परिवार से हूं जो किसान है। किसान, हाँ, हमारे यहाँ भी ज़मीनें, हम लोग भी खेती करते हैं और किसान से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो मेरे मन में आया कि आज का ऐसा पर्व है, मकर संक्रांति है, और ये जमीनी पर्व है, मिट्टी से जुड़ा हुआ पर्व है। तो मैंने सोचा कि आज जो है आपसे वार्तालाप किया जाए जमीन में बैठ के, जमीन में बैठ के, हाँ, तो वो महसूस किया जाए, हाँ, वो महसूस किया जाए, वो यादें हैं, वो खुशबू है, हाँ, वो महक है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा आपसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा संभव है क्या। आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा क्योंकि आपको सारा सेटअप लेके जो है बैठना पड़ता है, पर अच्छा है। हम किसान लोगों से, किसान भाइयों से, जो हमारे इस तबके के लोग हैं, मैं उनसे, मेरा एक जुड़ाव है, ये मेरा संदेश भी है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मेरा इससे प्रेम है। जब कभी मुझे ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर सोच के रखूँगा। आपसे सबसे आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के द्वारा न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा हाल है कि इतना बड़ा पर्व है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का है, नए घर में जा रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये पहले खुद को न्याय दे दें, फिर ये बाकी पब्लिक को न्याय बाद में देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझ पा रहा है कि भगवान किसी पार्टी के नहीं है, सबके हैं, वो जब राम भगवान का विरोध कर रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति को न्याय क्या दिला पाएंगे। तो कांग्रेस के बारे में कुछ कहना मुझे लगता है अब सही समय नहीं है, उनको अभी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा कांग्रेस को। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से गुड़ की खुशबू, तिल की मिठास, मुबारक हो आप सभी को मकर संक्रांति का त्यौहार। धन्यवाद।